हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, फिर से मैं आप लोग सामने कक्षा 12वीं का विषय अर्थशास्त्र का सेट आ का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 23 तक हैं, आपके पूरे जितने भी हैं आपके 23 तक, तो वहाँ तक का मैं संपूर्ण सोल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। 22-23 तक है आपके पूरे प्रश्न, पूरा सोल्यूशन है। आपको कहीं दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपने थोड़ा इस वीडियो को देखो फिर दूसरी वीडियो देखी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में ही आपको पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको इस प्रकार का पेपर आपको या तो स्कूल से मिला होगा या आप लोगों को स्कूल में करना भी होगा। हो सकता है किसी स्कूल में आपको वहीं पर मिल रहे हैं तो स्कूल में ही करना है। ठीक, तो आप लोग इसको थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस कर दीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस भी करते जाइएगा और थोड़ा बहुत आप लोग सीखते भी जाइएगा। ठीक, और आप लोग लिखते जाए, क्योंकि इनके तो ना तो नंबर जुड़ने वाले हैं, ना ही इनसे आप लोग पास होने वाले हो। इनसे ओनली आपके जो अंदर की जो क्षमता है वो पता चल जाएगा, साथ ही मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ। ठीक, चलिए शुरू कर दें। तो सर्वप्रथम आप लोगों के सामने जैसे यहाँ पर देख गया है, सही विकल्प चयन कीजिए। तो पहला उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया गया है। आप लोगों के सामने 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, तो इन 4 में से जो भी आपको सही ऑब्जेक्ट लगे वो आपको कमेंट करना है। ठीक, कमेंट कैसे करना है? प्रश्न क्रमांक पहले का ऑप्शन सही है सर, इस प्रकार से कमेंट करना है। ठीक, तो मुझे पता चल जाएगा इस बच्चे का सही है। ठीक, लेकिन जिन बच्चों ने कमेंट, जिनको पता है वो वीडियो को रोक लिया करें। जैसे मैंने पढ़ा उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो अब आपको वीडियो रोकना है और कमेंट कर देना है। ठीक, चलिए अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा आप लोगों के सामने, इसका आंसर होगा सही आ, जिसमें होगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ओके, इस प्रकार। दूसरा लिखा है कॉफी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बढ़ती है। तीसरा लिखा है अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? कौन से होते हैं? हाँ, तो कमेंट कर दीजिए, जिनको पता कर दीजिए, जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तीसरे का हो जाएगा आप लोग सामने ए वाला, यहाँ पर हो जाएगा बावर ऑप्शन, जिसमें होगा परिवर्तनशील साधन। ठीक, परिवर्तनशील साधन। चौथा लगा कोई फार्म संतुलन में होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका MR बराबर MC। ठीक, फिर आपका 5वां जो है समान कीमत स्तर पर अध्ययन की सामग्री होगी, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने 5वें की बात करते हैं। 5वें का हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा आपके सामने, यहाँ पर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र की, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है 6वां, जिसमें लगा एक देश की भौगोलिक सीमाओं में से एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों? तो कहलाता है आप लोगों के सामने यहाँ पर 6वें का हो जाएगा ऑप्शन, कहलाएगा सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, आगे 7वां लगा है, 7वां को ऑप्शन देखते हैं हम लोग। 7वें क्या लगा? हाँ, किन रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो किन पर निर्भर करता है? तो एक आता है आपका प्रभावपूर्ण मांग, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि इनमें से कोई सारा ए वाला मिस्ट हो गया तो आप लोग थोड़ा बहुत इनको चेंज भी कर सकते हो। ठीक, चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट रहेंगे। आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम ये आप लोग सामने रिक्त स्थान दिए, इनको हम लोग पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर लगा उत्पादन संभावना प्रक्रिया से ढाल लिए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दायरे से। ठीक, दायरे से ढाल लिए जाते हैं। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। अगला आप लोग सामने दूसरा जिसमें लगा है गिफिन वस्तुओं की लिए मांग की लोच होती है, तो इसमें दूसरी का हो जाएगी कीमत। क्या हो जाएगी? कीमत की लोच होती है। ठीक, कीमत की। तीसरा लगा है साधन की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में जो होने वाली वृद्धि कहलाती है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता। ठीक, इस प्रकार से। हाँ, चौथा वाले की बात करते हैं। चौथे वाले में पूर्ण प्रतियोगिता का एक स्थिति है, तो क्या हो जाएगी इसमें? पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार स्थिति होती है। ठीक, इस प्रकार। 5वां वाला साख गुणांक वाला है, तो बच्चों इस साख गुणांक का आपको शून्य लिखना है, लेकिन साख गुणांक का आप लोग कर लेना। लेकिन मेरे हिसाब से तो मैंने ए वाला लगाया Q बराबर 2PIX इस बार, लेकिन मुझे थोड़ा कन्फ्यूज है, तो इसलिए आप लोग इसको मत लिखना। हो सकता है आपको सही लगे तो आप भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे कन्फ्यूज है तो ये मत छोड़ दीजिए आप लोग। 5वां वाला। 6वां वाला क्या लिखा है? के नियम JB ने दिया, तो मतलब कौन सा नियम? किसके नियम के अनुसार JB ने दिया? तो आपको इसमें लिख देना है बाजार के नियम JB से ने दिया। ठीक, बाजार के नियम किसने दिए थे? JB से ने। ओके, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर लिखित स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 30 लिखा है निम्नलिखित की सही जोड़ियाँ बनाइए, तो हम लोग सही जोड़ियाँ बनाते हैं। तो पहले का हो जाएगा आपका ग ऑप्शन, यानी सीमांत उपयोगिता, तो इसमें हो जाएगा MU। ठीक,
इनका ऑप्शन मांग के नियम, तो मांग के नियम हो जाएंगे आप लोगों के सामने, दूसरे का हो जाएगा घाघड़ी से, यानी कि हो जाएगी 5 होते हैं। सामान्य कीमत यानी तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन सामान्य कीमत मांग बराबर पूर्ति। चौथा लगा वस्तु की मांग, तो इस वस्तु की मांग हो जाए उपभोक्ता द्वारा। 5 वाला घाटे का बजट, तो 5 का हो जाएगा आप लोग सामने 4 नंबर यानी पूंजी निर्माण। अनुमति आय का हो जाए संतुलित बजट। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सही जुड़ियाँ भी मिला लेना है। ठीक बच्चों, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट लिखा निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सही को उत्तर देते हैं हम लोग। तो पहला लगा उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है फिर स्थिति होती है उसके बाद घटती है। तो इसमें हो जाएगी आपका सीमांत, पहले का लिखो सीमांत उपयोगिता, ठीक पहले का। दूसरा का उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग लिखना है 2 प्रकार के। ठीक। तीसरा लगा घिसापट व्यय का एक अन्य नाम है, तो क्या हो जाएगा मूल्यह्रास, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। चौथे वाले का लिखते हैं, चौथे वाला राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है, तो प्रति व्यक्ति आय। ठीक। हाँ, 5 वाले का है रोजगार का पारंपरिक सिद्धांत किस प्रयोगिता की मान्यता पर आधारित है, तो आप लोगों के पूर्ण रोजगार। ठीक। हाँ, अगला आप लोग जाना है MPC तथा MPS का संबंध क्या है, तो आप लोग लिखिए यहाँ पर 6वें का आंसर मैं बोलता जाऊँगा, थोड़ा आप लोग लिखिए है यदि MPS या MPC यहाँ पर सी लिखे MPC या हो गया ऊपर MPS में किसी तक लिखिए, किसी के बाद एक का मूल्य घटता है तो दूसरे के मूल्य में वृद्धि होती है। लिख गया। इस प्रकार से आपका 6वें का आंसर हो जाएगा। 5वां आप लोग सामने निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य लिखिए। चलिए, तो पहला आप लोग सामने यहाँ पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल से होता है, तो हाँ सत्य हो जाएगा। दूसरा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की दूसरी प्रतियोगिता होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा का वर्तमान समय कोई भी ऐसा बंद अवस्था होती है, तो ये सत्य हो जाएगा। चौथा वाला कल भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि से बचतों का कम हो जाती है, सत्य हो जाएगा। 5वां अपूर्ण रोजगार बढ़ाने न्यून मांग की परिणाम होती है, सत्य हो जाएगा। 6वां वस्तुओं का निर्माण चालू खाने की सत्य हो जाएगा। 7वां आपका सत्य हो जाएगा। तो आपका दूसरा वाली ये सत्य होगा, बाकी सारे सत्य हो जाएंगे। ठीक। फिर भी आप लोग एक बार अपने दिमाग भी यूज करना कि अगर मैंने हो सकता मुझसे भी मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, है, तो एक आधे मिस्टेक हो जाए तो आप लोग अपने हिसाब से सही कर सकते हो। ठीक। चलिए आगे आप लोग सामने है प्रश्न जो आप लोग देख सकते हो। तो ये प्रश्न दिए गए हैं, 2-2 नंबर दिए गए, तो हम छोटा ही लिखेंगे। जो 3-3 नंबर के थोड़ा बड़ा, 4-4 नंबर के बहुत बड़ा। ठीक। चलिए इन सभी को कहते हैं। पहला आप लोग सामने व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक परिभाषा लिखिए, अथवा में भी दिए गए हैं, लेकिन हम लोग प्रश्न वाले करेंगे। प्रश्न 7वां है पैमाने की प्रतिफल किसे कहते हैं, अल्पकाल में एक फलम का पूर्ति व्यय क्या होती है। तो चलिए इन सभी का आंसर देख लेते हैं। तो 6वें वाले का आंसर आप लोग सामने ये रहा, जो आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पहले इसको पढ़ना है। ठीक, पढ़ना है। जैसे कि व्यक्ति यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी आर्थिक इकाई या अर्थव्यवस्था के किसी भाग का एक से अधिक इकाइयों के छोटे समूह की आर्थिक क्रिया का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था या आर्थिक इकाइयों का समुच्चय का अध्ययन किया जाता है। ठीक। तो ये आपके सामने 6वें का आंसर है। अब इसको आपको पढ़ना है पहले ध्यानपूर्वक। ठीक। पढ़ने के बाद अगर आपको कॉपी पे लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, या आप लोग सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। वीडियो को रोकना है, आपको पढ़ना है, सीखना, लिखना है। ठीक, ये हो जाएगा। 7वें का प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो 7वें का प्रश्न आप लोग सामने ये हो जाएगा सॉल्यूशन पूरा। तो 7वें का आप लोग ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि छोटे हैं 2 नंबर में आएंगे तो इनको काफ़ी सैल भी है, तो आप लोग इनको सीख भी सकते हो। ठीक बच्चों। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट आएंगे आप लोग सामने यहाँ पर ये वाला 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा 8वें का हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आंसर लिखिए अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति व्यय क्या होती है। ठीक। तो ये आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। अल्पकाल में एक फर्म का आपातकालीन पूर्ति व्यय न्यूनतम औसत परिवर्तित लागत से ऊपर अल्पकालीन कीमत व्यय का बढ़ता हुआ भाग होता है तथा न्यूनतम औसत परिवर्तित लागत ABC से कम कभी कीमतों का निर्भर करता है। तो ये आपके 8वें का आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न आप लोग सामने 9वें प्रश्न पूछा गया है संतुलन मूल्य को समझाइए। 10वां लिखा उत्पादन के प्रमुख कार्यों से किसी 2 प्रमुख कार्यों के नाम बताइए, उनमें से प्रत्येक का परिश्रम क्या है।
11वां आप लोग भारत में भिन्न है, तो ये सारे के सारे 2-2 नंबर में है, तो इनको हम छोटा ही लिखेंगे। ठीक, चलिए 9वां देखते हैं हम लोग। तो 9वां आप लोग ए वाला आंसर लिखेंगे, जैसे लिखेंगे जिस कीमत पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति मात्रा के बराबर हो उसे हम संतुलन कीमत कहते हैं। संतुलन कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है, वस्तु की है मात्रा संतुलन मात्रा कहलाती है। ओके, इस प्रकार से रहेगा पूरा संपूर्ण। ठीक, आया समझे कि नहीं आया बच्चों? चलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा डैमेज हो गई ना, इसकी वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका 9वें का हो जाएगा। चलिए 9वां हो गया था अपना, हाँ 9वां हो गया अपना, हाँ 9वां हो गया संतुलन मूल्य क्या हो गया। ठीक, 9वें का आंसर हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं 10 की ओर। तो 10वां आप लोग सामने इस प्रकार से दिया है, जो आप यहाँ पे देखे तो उत्पादन के 4 कारकों को भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से करेंगे, यहाँ से करेंगे इस उत्पादन से। चाहो तो आप लोग यहीं से भी लिख सकते हो, यहीं से लिखना आपको यहाँ तक। ठीक, तो ये आपके 10वीं का आंसर हो जाएगा। चलिए 11वीं की बात करते हैं, तो 11वीं का आप लोगों के सामने आंसर इस प्रकार से रहेगा, जो आप लोग सामने दिया गया है। तो आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक कर भी इनको लिख सकते हो, साथ इनको पढ़ भी सकते हो, सीख भी सकते हो। ठीक, आगे आप लोग सामने 12वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है अतिरेक मांग और न्यूनतम मांग में अंतर लिखिए। जबकि हम 12वीं का ए वाला नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे अथवा वाला। ठीक, 12वीं का हम अथवा वाला करेंगे, 13वीं का करेंगे यही वाला प्रश्न, और 14वीं का समग्र मांग क्या है। ठीक, चलिए तो 12वीं का आप लोग सामने अथवा वाला ये दिया गया, जो आप यहाँ से देखेंगे, आंसर डालेंगे, उत्तर डालेंगे, यहाँ से लिखेंगे सीमांत उपयोग प्रवृत्ति, लिखेंगे सीमांत उपयोग प्रवृत्ति कुल आय में वृद्धि तथा कुल उपयोग में वृद्धि के संबंध स्थापित करती है। इसे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति आय वृद्धि कुल बचत में वृद्धि के अनुपात को बताती है। तो ये 12वीं का आंसर हो जाएगा अथवा वाला। चलिए 13वीं का आप लोगों के सामने प्रश्न पूछा गया था, जो आप लोग सामने इस प्रकार से दिया गया है, जैसे आप लोग देख सकते हो। तो वीडियो को रोकने को पढ़ें, लिखें, सीखें। ठीक, इस प्रकार से 14वां का आप लोग सामने आंसर ये दिया गया है। तो ये वीडियो आप लोग को पूरी तरह से फ्री है, आप लोग चाहो तो इसे एक बार नहीं 1000 बार भी देख सकते हो। ठीक, चलिए अगला दिया गया आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 15वां, 16वां, 17वां। तो इन सभी को हम लोग देखते हैं 15, 16, 17वें को, जिसमें पूछा गया 15वें में वित्तीय व्यवस्था का विरोधाभास समझाइए, 16वें में बजट लाइन की धारणा को समझाइए, और 17वें में मांग के नियम की विशेषता लानी है। तो ये आपके 3-3 नंबर में है, बाकी ऊपर का 2 नंबर है। तो इन 3-3 नंबर वाले थोड़ा हम बड़े लिखेंगे। ठीक, चलिए इसके आंसर देख ले। इसके आंसर देखने से पहले मैं थोड़ा आपको एक खुशखबरी दे दूँ कि कक्षा 12वीं के बच्चे काफ़ी ज़्यादा हमसे जुड़ चुके हैं, यानी उन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया था, लेकिन आप लोग रह गए थे। तो मैं आप लोगों को बता दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होता है। आज मैंने आपका अर्थशास्त्र का डाला है, इतिहास का भी डालूंगा, समाजशास्त्र का भी डालूंगा, और आपके हिंदी इंग्लिश की भी मैं डालता रहूँगा। साथ ही आपको एक और हिंट है यहाँ पर कि आपको PDF भी दिया जाएगा। साथ ही साथ आपकी जब वार्षिक परीक्षा होने वाली है मार्च में, तो उसके लिए भी इसी प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हल सहित अच्छी तरह से ट्रिक और टिप्स के साथ बताया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट का जो आपके पेपर में रखा मिलेगा। ठीक, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। काफ़ी बच्चों ने कर लिया, आप लोग रह गए थे। तो ये आप लोग सामने 15वीं का आंसर ये रहा, जो आप यहाँ से डालेंगे, उत्तर डालेंगे यहाँ से, इस प्रकार से पूरा यहाँ तक लिख देंगे। वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। 15 के बाद 16वां आपको सामने इस प्रकार से दिया गया, तो इसको रोकिए वीडियो को और पूरा लिख लीजिए। ठीक, चलिए आगे 17वां जो आप लोग देख सकते हो। 17वीं का आंसर आप लोग सामने इस प्रकार से हो जाएगा, मांग का नियम। तो मांग के नियम लिखने थे हम लोग को, तो आप लोग इस प्रकार से इन 4 को लिख सकते हो। ठीक, चलिए 17 के बाद है आपका 18वां, और 18 के बाद है 19वां। तो 18वां 19वां को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो 18वें का आंसर ये रहा आप लोग सामने, जिसको आप लोग वीडियो को रोक कर लिखना है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर ए नहीं लिखे, यहाँ पर लिखना उत्तर पूरा यहाँ तक लिख देना है। ठीक, आगे समझ। चलिए 18 के बाद 19वां प्रश्न में आप लोगों के सामने विशेषता पूछी गई है, जो आप लोग लिखना है। थोड़ा बहुत अपनी विशेषता को लिख सकते हो। ठीक, 19वें का प्रश्न आंसर हो जाए। चलिए 20वें का हम बात करते हैं। तो 20वें प्रश्न में आप लोग देख सकते हो 4 नंबर में दिए गए हैं, तो इनको हम काफ़ी बड़ा लिखेंगे। केंद्रीय बैंक की कार्यों की विशेषता कीजिए, 21वें पूरा वस्तु को स्थापना कर तुलना कीजिए। चलिए तो 20वें की बात करते हैं। तो 20वें का आप लोग सामने इस प्रकार से दिए गए हैं, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य। तो पहली हेडिंग ए डालेंगे, इसके बाद आप लोग ए लिखेंगे। ठीक, दूसरी हेडिंग ए डालेंगे, इसके बाद ए लिखेंगे, तीसरी हेडिंग ए डालेंगे, और आप लोग ए लिख देंगे। तो ये तीनों हेडिंगों को लिख देना आपको। ठीक, चलिए फिर आप लोग सामने ये हो जाता है आपका 21वां हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 21 वाले पे प्रश्न भी पूछा गया था अंतर, जो आप लोग देख रहे हैं, तुलना कीजिए। ये पूछा गया है कि व्यक्तिगत मांग बाजार की मांग में अंतर तुलना कीजिए। ठीक, सॉरी हम बताऊँ 21वें का हम लोग कौन सा वाला कर रहे हैं। तो 21वें का हम लोग करेंगे अथवा वाला। ठीक, ए वाला करेंगे, नीचे वाला। ठीक, अथवा वाला। ठीक, तो आप लोग 21वें का अथवा वाला कर रहे हैं हम। ठीक, तो 21वें का अथवा वाला है, जो आप लोग इस प्रकार से डालेंगे, उस प्रकार से धीरे धीरे करके इन 4 को लिख देंगे, तो आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए फिर आप लोग सामने प्रश्न का 22वां। तो 22वां प्रश्न लिखा, बजट के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, और 23वां आप लोग सामने ए दे। तो ये 4 नंबर में, तो इन 4 को भी हम करते हैं।
तो 22 में आप लोग सामने इस प्रकार से दिया है, जिसको आप लोग लिखेंगे, पहली हेडिंग डालेंगे, दूसरी हेडिंग डालेंगे, उनको लिखते जाएंगे। ठीक, 23 हेडिंग डालेंगे, इसको भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 22 का भी कंप्लीट हो जाता है। और 23 माह के भी आप लोग सामने इस प्रकार से 2 हमको मर्दों के नाम सॉरी 2 मर्द लिखना है, जो आप लोग देख सकते हो। तो प्रश्न में लिखा है 23 में का, तो 23 में का पहला हो जाएगा, दूसरा वाला ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने 23 माह तक पूरे कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने प्रश्न का 1 से मैंने 23 तक का बता दिया। जैसा मैंने आप लोगों के सामने शुरू में ही कहा था, जिन बच्चों ने वीडियो पूरा यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट का कौन से विषय का सोल्यूशन लाऊं। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।